नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन के तीसरे सोमवार पर जितनी बार शिव शंकर को याद कर लीजिए उतना ही शुभ होगा। आज सावन के तीसरे सोमवार पर बहुत विशेष उपाय लेकर आपके लिए आई हूँ। आज उपाय कीजिए, महादेव फल ज़रूर देंगे। और आपको तो याद होगा, मैं पूरे सावन आपके लिए स्पेशल सीरीज़ लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सावन के उन 10 फूलों के बारे में बताने वाली हूँ जो शिवजी पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। हो सकता है कोई फूल आपके आसपास ही हो। आज मैं आपको सावन के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में भी बताऊंगी। आज हरियाली तीज भी है, आपको आज कैसे उपाय करने हैं वो भी बताऊंगी। आज सावन का तीसरा सोमवार है, इसीलिए शो की शुरुआत मैं आपको सावन से जुड़ा पहला महा उपाय से बताती हूँ। क्या लंबे समय से कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है? डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ आप आज ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। सावन के आज तीसरे सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद आपको राहत मिलेगी। जल चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा शक्कर उस पर चढ़ाइए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल द्वारा शिव जी की पूजा उत्तम बताई जाती है। सबसे पहले सावन के तीसरे सोमवार की खास बात करते हैं। जी हाँ, शिव पुराण में सावन के दौरान शिव पूजा का क्या तरीका होना चाहिए, ये शिव पुराण में दिया गया है। आज जानिए सावन में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। अभी सावन समाप्त होने में 10 दिन बाकी हैं। क्या पता आपको आपका मनचाहा फल मिल जाए। लाल और सफ़ेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुजुर्गों के लिए ये ज़रूर अच्छा है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर इंसान भगवान विष्णु को प्रिय होता है, आपके कई पाप क्षमा होते हैं। शमी के वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है, ये तो हर लड़के को पसंद आएगा। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करेंगे, घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, दरिद्रता नहीं रहेगी। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से धन का लाभ होता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। और लाल डंडल वाला धतूरा अगर शिव पूजन में करते हैं तो ये शुभ माना गया है, हर मनोकामना पूरी होती है। और एक बात, दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। कई लोगों को शायद पता ना हो, हनुमान जी भी रुद्र अवतार थे, उनमें शिव जी का अंश है। इसीलिए सावन में शिव जी के साथ हनुमान जी को भी प्रसन्न कर लीजिए। आपको कल यानी कि सावन के मंगलवार को जो उपाय करने हैं वो बताने जा रही हूँ, नोट कीजिए। सावन में संकट मोचन की कृपा मिल गई तो जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। सावन में किसी भी मंगलवार को यानी कल भी आप दोपहर में हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें चूरमे का भोग लगाएं। पीपल के 11 पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम लिखें। इनके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी के सामने ओम रामाय नमः या श्री राम सीताराम मंत्र का जाप करें। हनुमान जी को लाल फूलों के साथ जनेऊ सुपारी भी चढ़ानी चाहिए। गाय के शुद्ध घी से बने पकवान का भोग हनुमान जी को कभी भी लगाया जा सकता है। बजरंग बली को आंकड़े के फूल चढ़ाने से भी काम में आ रही बाधा दूर होती है। चमेली के तेल के 5 बातियों वाला दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं। हनुमान जी की मूर्ति पर लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाएं। इससे अशांति और घर का कलेश दूर होता है। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आप करियर में पिछड़ रहे हैं? शक्कर मिला हुआ दूध भगवान शिव को चढ़ाइए। सावन में आपके आसपास शुभ अशुभ संकेत होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपकी फैमिली गुरु आपके पास घटने वाले हर शुभ अशुभ संकेत पर नजर रखती हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपको सावन में एक एक शुभ अशुभ संकेत की पहचान बताती हूँ ताकि आप सतर्क रहें। पहला शुभ संकेत सुनिए। अगर आप किसी काम से जा रहे हैं और आपके सामने सुहागन स्त्री और गाय आ जाए तो ये शुभ संकेत हैं, काम में सफलता मिलेगी। पहला अशुभ संकेत, सुबह सुबह दूध को देखना
शुभ होता है, लेकिन दूध का बिखर जाना देखना अपशकुन माना जाता है। घर में कलह की वजह बन जाता है। दूसरा शुभ संकेत सुनिए, अगर कपड़े पहनते समय जेब से पैसे गिर जाएं तो धन प्राप्ति का संकेत है। कपड़े उतारते समय भी ऐसा हो तो शुभ होता है। दूसरा अशुभ संकेत जानिए, शीशे का हाथ से छूटकर टूट जाना अशुभ माना जाता है। तीसरा शुभ संकेत सुनिए, सुबह के समय अगर पानी से भरी बाल्टी दिखाई दे तो शुभ होता है, इससे मन में सोचे काम पूरे होते हैं। तीसरा अशुभ संकेत सुनिए, अगर खाली बाल्टी दिखे तो अशुभ समझा जाता है, इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। एक और ज़रूरी बात, रात को खाली बाल्टी को उल्टा करके रखना चाहिए। चौथा शुभ संकेत सुनिए, घर में लोहे का होना शुभ कहा जाता है। लोहे में एक शक्ति होती है जो बुरी चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी को घर से भगा देती है। चौथा अशुभ संकेत सुनिए, पुराने और जंग लगे लोहे को घर में रखना अशुभ है। घर में लोहे का सामान साफ करके रखें। पांचवा शुभ संकेत सुनिए, अगर किसी को राह में कोई हेयरपिन पड़ा मिल जाए तो समझो कि उसको कोई नया मित्र मिलने वाला है। पांचवा अशुभ संकेत भी सुन लीजिए, अगर आपकी हेयरपिन खो जाए तो समझिए नए दुश्मन पैदा होने वाले हैं। हेयरपिन को घर में कहीं लटका कर लगा जाए तो अच्छे भाग्य का प्रतीक है। अब छठा शुभ संकेत सुनिए, अगर शरीर पर चिड़िया गंदगी कर दे तो आपको समझना चाहिए गरीबी दूर होने वाली है, ये शुभ शकुन है। छठा अशुभ संकेत सुनिए, अगर किसी काम पर जाते समय कोई टोक दे अशुभ माना जाता है। अब अशुभ को शुभ में बदलने वाली बोनस टिप समझिए। जब कोई अशुभ संकेत हो और आपको घबराहट हो, मन भी अच्छा ना हो, तो आप किसी भी मंदिर जाकर मीठे का दान करें, आपके अशुभ संकेत शुभ में बदल जाएंगे। ये है आज की बोनस टिप। सुहागनों को क्या करना है वो तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन अगर आप सुहागन नहीं हैं और आपकी शादी नहीं हुई है या फिर आपकी शादी हो भी चुकी है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ। मैं हमेशा अपनी महिला दर्शकों से कहती हूँ कि शादी में देरी भले ही हो, लेकिन जीवन साथी सही चुनें। आपको सही जीवन साथी चुनने में आपकी मदद कर सकती हूँ। ध्यान से सुनिए, आपकी राशि के मुताबिक आपको कैसा वर मिलेगा। अगर आपकी राशि मेष है तो बहुत संभावना है कि आपको सुंदर कला प्रेमी वर मिलेगा। जिन लड़कियों की राशि वृषभ है, ऐसी लड़कियों के पति कम पढ़े लिखे और रूखे स्वभाव वाले होंगे। ऐसे लोगों का जीवन संघर्षमय होता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। मिथुन राशि वाली कन्याओं को सुंदर और करियर में सफल वर मिलते हैं। जिस कन्या की राशि कर्क होती है, ऐसी लड़की का हस्बैंड उम्र में ज्यादा बड़े होने की वजह से ये संभावना रहती है। स्वभाव से थोड़े गुस्से वाले होते हैं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी तरह का त्याग कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी की राशि सिंह है तो आपकी बेटी को बेस्ट पति मिलेगा। संभावना यह है कि यह शख्स हर तरह से आपके मापदंडों पर खड़ा उतरेगा। अगर आपकी राशि या आपकी बेटी की राशि कन्या है तो आपको आस्थावान, सुंदर, समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति वाला वर मिलने के चांसेस हैं। मैं जानती हूँ अपने जीवन साथी की विशेषता सुनकर या प्रोबेबिलिटी सुनकर आप काफ़ी एक्साइटेड हो गई हैं। अभी मैंने 6 राशियों के बारे में बताया है, 6 के बारे में और बताना है, इसी शो पर बताऊंगी। पहले एक और बात करते हैं। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या किसी वजह से आप चिंता में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं? सावन में किसी भी सोमवार को, यानी कि बेसिकली आज, थोड़ा सा गन्ने का रस चढ़ाइए और देखिए कितना आराम आता है। शादी के लिए सावन से अच्छा कोई महीना नहीं होता। भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा से विवाह जरूर हो जाता है, लेकिन अगर कुंडली में कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है? शादी से पहले कुंडली मिलाने की प्रथा कोई मान्यता है, बहुत लोगों में होती है और कईयों में नहीं होती, लेकिन आप इसे सिर्फ एक मान्यता मानकर अनदेखा ना कर दें। कुछ उपाय बता देती हूँ। कुंडली मिलाने से पहले ये उपाय कीजिए, तब भी कुंडली मिलाने की स्टेज आएगी ना, नहीं तो आएगी ही नहीं। अगर लड़की की विवाह में दिक्कत आ रही है, लड़की की शादी में दिक्कत आ रही है, तो थर्सडे को लड़की को व्रत करना चाहिए। उस दिन कोई पीली चीज़ का दान करें, जैसे केले। सावन के महीने में जल्दी शादी के लिए आप खास उपाय कर सकते हैं। शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्ते की संख्या 108 हो तो सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। शिवजी की पूजा करके आप निर्माल्य का तिलक लगाएंगे तो जल्दी शादी का योग बनता है। सावन में किसी भी दिन
हल्दी युक्त आपको रोटियां बनाकर हर एक रोटी पर गुड़ रखकर उसको गाय को खिलानी है। लगातार 7 हफ्ते ऐसा करेंगे, जल्दी विवाह के योग बनते हैं। अगर लड़की की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो पूजा वाले 5 नारियल लीजिए, शिव जी की मूर्ति के आगे रखकर ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करके हर एक माला पर जाप करके नारियल हाथ में लेकर शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। शादी की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आपकी राशि के हिसाब से आपको कैसे जीवन साथी मिलने की संभावना है, आइए जानते हैं। अधूरी बात को पूरा करते हैं। 6 राशियों के बारे में बता चुकी हूँ, 6 राशियों के बारे में बताना है। तो अब तुला से लेकर मीन राशि वाले लोगों की वेट पूरी होती है। अगर आपकी या आपकी बेटी की राशि तुला है तो संभव है आपके होने वाली पति बात बात पे गुस्सा करने वाले हो सकते हैं। हालांकि बहुत संभव है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अगर आपकी या आपकी बेटी की राशि वृश्चिक है तो ऐसी कन्या को शांत स्वभाव, मेहनती, गुणी और भावुक पति मिलते हैं। आप दोनों की मैरिड लाइफ जीवन बहुत खुशहाल बीतता है। धनु राशि वाली कन्या को पति संभव है कि सफल कारोबारी होगा। ऐसी कन्या का जीवन साथी शालीन और भाग्यशाली होता है। मकर राशि वाली कन्या का पति स्वभाव से जिद्दी और दोहरे स्वभाव वाला होता है, साथ ही मधुर वाणी और इमोशनल भी। कुंभ राशि वाली लड़कियां को ऐसा यूजुअली देखा जाता है कि पति स्वभाव में जिद्दी मिलते हैं, जो दूसरों की सलाह की परवाह नहीं करते। सुंदरता से इन्हें कोई मतलब नहीं, हर किसी से मेल मुलाकात करना इनका स्वभाव होता है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपको सुंदर और गुणी पति मिलेंगे, वो हंसमुख स्वभाव के भी होंगे। अब सावन का चौथा महा उपाय क्या है ये सुनिए। क्या नजर लगने का डर सता रहा है आपको? भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएं, आपको आराम मिलेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल सूर्य को जल आप जरूर चढ़ाएं। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृषभ राशि के लोग कल शाम को घर में दिया जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। मिथुन राशि के लोग कल गरीबों को कपड़े दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि के लोग कल कबूतरों को दाना डालिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 66%। सिंह राशि के लोग कल भाई की सेवा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कन्या राशि के लोग मां से आशीर्वाद लीजिए, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। तुला राशि के लोग आप गाय को रोटी जरूर खिलाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 69%। वृश्चिक राशि के लोग जरूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। धनु राशि के लोग पीपल के पेड़ पर पानी जरूर दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मकर राशि के लोग मीठे भोजन का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। और कुंभ राशि के लोग श्री सूक्त का पाठ कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 70%। मीन राशि के लोग पीपल के पेड़ में धागा लपेटिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। अब आपको एस्ट्रो स्पेशल में हरियाली तीज से जुड़ी एक खास एस्ट्रो टिप देती हूं। आज हरियाली तीज में व्रत खोलकर पति के हाथ से पहली मीठी हरी चीज खाइएगा। जैसे पिस्ता की बर्फी लाकर रखिएगा इस तरह से, या किसी भी चीज में इलायची पीसकर डाल दीजिएगा और वो पति के हाथ से खाइएगा। इससे आपके और पति के बुध और शुक्र दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे जीवन भर आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़ती रहेगी। फेसबुक पे प्रेम पाठक ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। प्रेम के हाथ में पैसे रुकते नहीं हैं और जिससे वो एकदम खर्च कर देते हैं। इससे वो टेंस हैं और उपाय जानना चाहते हैं। हाथ में पैसे नहीं टिकते, घर में पैसे नहीं टिकते।
जी हाँ, ऐसी सिचुएशन में पैसों को वेस्ट डायरेक्शन में रखें और ऐसे रखें कि वो नॉर्थ फेसिंग की तरफ खुलें। ऐसा करने पर आपके घर में पैसे टिकने लगेंगे। शो के आखिर में आज का 5वां महा उपाय आपको बताती हूँ। क्या कारोबार में नुकसान का डर सता रहा है? भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करें, आपको आराम मिलेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, हरियाली तीज एंजॉय कीजिए। सावन का तीसरा सोमवार भी अच्छे उपाय कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।